बीत रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं रह गया, और किस बात को लेकर ये सड़क पर निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए। प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने गरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। कोई दुकानदार अपनी दुकान सजा के बैठा हो और उसके बगल एक ऐसी दुकान आके खुल जाए जो उसके सारे ग्राहकों को ले जाए, तो वो दुकानदार से आप पूछेगा तो क्या जवाब देगा? वही जवाब दे रहे तेजस्वी जी, मेरे ख्याल कोई गलत नहीं कर रहा। मनीष वर्मा जी जो पहले IAS में थे, अरे साहब वो दाल चोर की बात यहाँ कहाँ तक लग गया? उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाने। मैं आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, अब देखिए कैसे कैसे लोग कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। आप मनीष वर्मा के बारे में क्या जानते हैं? आप मनीष वर्मा के बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि 2014 में दशहरा के समय में ये व्यक्ति पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद घर में सो रहा था या पता नहीं लाल पानी पी रहा था। 33 लोगों की मौत हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य की सरकार ने SSP और मनीष वर्मा को दोषी पाया, उनको उनकी तबादला हुई, उनकी शंटिंग हुई। और ये नीतीश कुमार जी पर एक और काला धब्बा है कि वैसे व्यक्ति को वो अपने पार्टी में लाकर एक जिम्मेदार जगह पर बिठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि JDU कैसी पार्टी है। इतना ही नहीं, ठहर जाइए, ये मनीष वर्मा बिहार के काडर के अफसर नहीं है, मनीष वर्मा उड़ीसा काडर के अफसर है। और ये 2000 में आए थे IAS में। मैं इतना इसलिए जानता हूं कि जब मैं सांसद था तो ये पूर्णिया के DM थे, और मेरी आज तक किसी भी पदाधिकारी से कभी एक नोक-झोंक नहीं हुई है, सिवाय एक इस व्यक्ति के जिसके खिलाफ मैंने लोकसभा में प्रिविलेज मोशन लाया था। ये ऐसा बददिमाग सा व्यक्ति है कि इसके खिलाफ उड़ीसा में FIR हो चुका है। और FIR करने वाले कौन है? FIR करने वाले वहां के पुलिस के कर्मी थे। इसके खिलाफ दाल चोरी करने का, मिड डे मील स्कीम में चोरी करने का आरोप लगा, FIR हुआ। राज्य की सरकार ने इसकी तबादला की और कहकर किया, इसके CR में लिखा। ऐसे तबादला नहीं हो गया कि रूटीन ट्रांसफर नहीं हो गया, इसका ट्रांसफर हुआ एज पनिशमेंट। उस स्कैंडल में, उस दाल के स्कैंडल में, मिड डे मील के स्कैंडल में वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये ऐसा रंगीन व्यक्ति और आज आके जनसुराज पे टिप्पणी कर रहा है। ये जदयू के लिए ये समझने का समय है कि वो किस किस तरह के लोगों को लाकर किस किस पद पे बिठा देता है और फिर बिहार चलाने की बात करते हैं ये लोग। इसलिए नीतीश कुमार जी जिस भी अवस्था में हो, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए और गंभीरता से समझना चाहिए। वो स्वतंत्र है, किसको लाए ना लाए उनकी पार्टी है, वो जाने। लेकिन बिहार के लोग तो ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के रंगे हुए लोगों को उन पे नहीं थोपा जाएगा। आज जिस तरह की तस्वीरें आई भाजपा के बिहार बंद में, चाहे टीचरों को रोकना हो, मरीजों को रोक देना हो, जिस तरह की गुंडागर्दी की गई सड़क पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को एक समय में उसका सदस्य था, बहुत अच्छे दिन याद आते हैं उसमें, जब वाजपेयी जी अडवाणी जी की का राज था वहां, उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आज वो तो आज हो गई है वो पार्टी विद इंडिफरेंस। लोगों पे क्या बीत रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं रह गया, और किस बात को लेकर ये सड़क पर निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। भाई हद करते हैं। एक मंच था, मंच पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी वो चढ़ गया, उसके मुंह में जो आया अटपटांग उसने बोल दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कहने में कि हाँ महागठबंधन के नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा? इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को वो उठा रही।
और ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ये होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने घरेवान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। अरे साहब वो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और अन्य नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक ऐसे शब्द का माइक पर पब्लिक मीटिंग में प्रयोग किया राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी तो कभी उसका एक इश्यू नहीं बनाया और फिर वो इश्यू बना के, और देखिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गलत नहीं कहा, यहाँ पे एक महिला, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी होना था, उसका इन्होंने एम्बुलेंस रोक दिया। मालूम है क्या कह के कि ये ड्राइवर एक अमुक जाति का है और हिंदू था। ये साफ कर दो, वो मुसलमान नहीं था, हिंदू जाति का एक ड्राइवर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उस अमुक जाति का ड्राइवर है, हम नहीं जाने देंगे। ये बिहार चलाते हैं, मजाक करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2 महीने बाद बिहार की जनता ने जो तय किया है वो पूर्ण होगा। बिहार में एक संपूर्ण क्रांति, जो कभी जयप्रकाश जी कहते थे, आदरणीय जयप्रकाश जी, वो संपूर्ण क्रांति होगी, एक बदलाव होगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन जनता ने अपना यहाँ व्यवस्था बनाया, जिस दिन जन स्वराज की व्यवस्था बनी, उस दिन से आप एक नए बिहार को देख रहे होंगे। तो मतलब लोगों को उत्तेजित करते हैं बोलने के लिए। अब एक मिनट, मुकर नहीं जा रहा है। अभी आप में से आपके साथी ने मनीष वर्मा की बात की, मैंने चिट्ठा खोल दिया। आप किसी और का बात कर लीजिए, उसकी भी खोल देता हूँ। तो हमारे पास लोगों के, उनके बारे में, उनके कुकृत के बारे में बताने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें और भी काम कर लेने दीजिए। समय आएगा तो आपको और भी चीजें बताई जाएंगी। इसलिए हमारे पास कोई लिस्ट की, क्योंकि इनके कुकर्मों की कमी नहीं है, जितना इन्होंने किया है उसकी कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, जब भी जरूरत होगा तो कुछ बता दिया करेंगे। यादव जी से पूछा गया कि जन स्वराज इस बार चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा कि ऐसी नई पार्टी आते जाते रहती है, इसको हम लोग नहीं ध्यान देते। बिल्कुल ठीक है, वो उसका कहना बिल्कुल सत्य है। भाई कोई दुकानदार अपनी दुकान सजा के बैठा हो और उसके बगल एक ऐसी दुकान आके खुल जाए जो उसके सारे ग्राहकों को ले जाए, तो वो दुकानदार से आप पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? वही जवाब दे रहे तेजस्वी जी, मेरे ख्याल कोई गलत नहीं कर रहा। आपके प्रश्न में ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। अगर भगदड़ मचनी होगी तो मैं आज अनाउंस करूं या चुनाव के एक दिन पहले अनाउंस करूं, भगदड़ तो मचेगी। तो भगदड़ से कैसे डरना हो? लेकिन तो दूसरा कारण मैंने दिया, वो शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, कि हमारे पास अच्छे लोगों के बीच में से चुनने की जो परेशानी है। अगर हमारे पास 4 काले चोरों ने और 1 साहूकार ने दिया होता तो हम तुरंत चुन लेते, लेकिन हमारे पास जितने लोगों ने आवेदन दिया है सब एक से एक है। तो उनका मूल्यांकन करना, लोगों से पूछना, उनकी लोकप्रियता के बारे में जानना, लोगों में कितनी स्वीकार्यता है उनकी एक पहचानना, उसमें समय लग रहा है। लेकिन उस समय को हम बहाना नहीं बना रहे। हमने तो कहा कि हम बहुत काम कर चुके हैं और हो सकता है कि अभी का समय, ये भादों का महीना ना कहलाता तो हम शायद पहली दूसरी सूची जारी करने के पोजीशन में होते, शायद आप लोगों को बुला के आज कुछ सूची जारी कर रहे होते। लेकिन उम्मीद रखिए कि 22 तारीख के बाद बहुत जल्द हम लोग वो सूची जारी करेंगे। आरसीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? 21 विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे। आरसीपी सिंह जी और प्रशांत किशोर जी की एक ही बात है, जहां से आरसीपी सिंह जी कहेंगे लड़ना चाहें वहां से लड़ सकते हैं। प्रश्न तो मुझसे पूछिए कि मैं आरसीपी सिंह जी को छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, तो ये प्रश्न जरा मैं सोच के ही उत्तर दे सकता हूँ। प्रशांत जिन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो वे सारे जेल में होंगे या फिर वही सारे जेल में नहीं होंगे? देखिए, जेल में भेजने वाले बहुत लोग होंगे। बिहार के साथ आज जो लूट हो रहा है, और ये कोई मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ, और ये तो सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है
इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं कि यहाँ भ्रष्टाचार है तो बेकार की बात होगी। आप यहाँ के एक छोटे बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो भी बता देगा कि किस तरह से लूट मच रही है। तो जिन्होंने लूटा है, जो लूट रहे हैं, जिन्होंने लोगों का हक मारकर वो पैसा का गबन किया है, उन पे तो एक्शन होना ही चाहिए। इसलिए अवश्य होगा। अब उसमें जो लोगों का नाम लिया गया है उतने ही लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। 14 के पहले मोदी जी भी कहते थे कि सभी को जेल भेजेंगे जो भी ये करप्शन में है, लेकिन उन्होंने भी नहीं भेजा। क्या गारंटी है इसका कि जनस्वराज वाले भेजेंगे प्रस्ताव? कोई गारंटी नहीं है। हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे थे। अगर बात में भरोसा है तो कर लीजिए, करके दिखा देंगे। सर, एक सवाल है कि चुनाव की तारीख आने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो जनस्वराज क्या अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन देगी कि आने वाले समय में बागी नेताओं को, अन्य पार्टी से टूटे हुए नेताओं को अपने पार्टी में नहीं लेगी? मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया था, लेकिन थोड़े दबे हुए तरीके से दिया था कि रोज हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अन्य दलों से निराश होकर हमारे दरवाजे आ रहे हैं और उनको मना करते हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब उनको हम मना कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि जितने भी हम टिकट दें, सब ऐसे लोगों को ही दें जो हमारे दल से पहले से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने पहले से आवेदन दिया हुआ है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल है, पूर्ण रूप से संतों की जमात नहीं है। इसलिए अपने हाथ में हमेशा ये रखते हैं कि अपवाद की तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनको हम अंत में भी हमें जरूरत पड़े तो टिकट देना पड़े। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि वो एक अपवाद होगा और वो अपवाद भी अपवाद के तौर पे ही इस्तेमाल होगा, चाहे उन्होंने आवेदन दिया हो या नहीं दिया हो। हम लोग भी तो किसी न किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाश में जरूर होंगे। कहीं से घूमते फिरते अगर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें मिल गए, अंत में भी तो उनको तो जगह देंगे ही हम। सर, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जनसुराज को प्रत्याशियों के चयन में शाम हो जाएगी, उनकी सुबह नहीं हो पाएगी। अब कोई और पूछ लीजिए कि भाई महागठबंधन वाले हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी कंफ्यूज होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत कंफ्यूज हूं। सुबह सुनता हूं कि बीजेपी वालों ने हमें कहा है कि हम महागठबंधन के बी टीम हैं, दोपहर होते होते महागठबंधन वालों से सुनता हूं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। तो पहले आपस में लोग फैसला कर लेंगे हम लोग किसके बी टीम हैं, और हम लोग शाम तक डिसाइड करेंगे या सुबह तक। वो अपनी चिंता कर ले, हम तो अपनी कर ही रहे हैं चिंता।